ओके, अगर आप देखें कि संसार और सरकार तीन लोग ही चलाते हैं। संसार को चलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और सरकार को चलाते हैं तीन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग कि वर्ल्ड का जो मॉडल है वो सनातन धर्म के ऊपर, और सनातनियों से आप दूर नहीं जा सकते, ऐसा कहा गया है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो बहुत सारे मॉडल चेंज भी है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट अकेला तो काम नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन दिए गए हैं। तो आप लोग कहते हैं कि भाई तीन ऑर्गन कौन कौन से? तो एक ऑर्गन है आपका लेजिस्लेटिव। इनको क्या फंक्शन दिया गया? इनको कहा गया कि भाई कि आप क्या करेंगे, आप कानून बनाएंगे। तो दे से दैट ओके सर, वी विल मेक द लॉज। तो दे विल मेक द लॉज, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव। ओके, उन्होंने लॉ बना दिया। दूसरा काम है कि उस लॉ को एग्जीक्यूट भी कराना होगा, तो वो फंक्शन दिया गया। ऑब्वियसली बात है, एग्जीक्यूटिव को वो फंक्शन दिया गया कि सर आप लोग जो है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और कल जाके अगर उसको एडजुडिकेट करने की बात आएगी, इंटरप्रेट करने की बात आएगी, तो तीसरा फंक्शन दिया जुडिशरी को। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को जब फंक्शन दे दिया जाता है तो वो इनकेपेबल होते हैं। अगर आप में कुछ कमी है, ये बात को आपको स्वीकार करना होगा कि हर चीज आप में परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ आप में भी कमियां हो सकती है। तो भाई लेजिस्लेटिव के साथ यही हुआ। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी के स्टार्टिंग में इंसान के साथ क्या होता है कि भाई कि थोड़े कम काम होते हैं, लेकिन काम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। लेजिस्लेटिव का वही हाल हुआ। पॉलिसी ऑफ द स्टेट क्या हुआ करता था कि हमारा पॉलिसी ऑफ द स्टेट था लेसेस फेयर स्टेट। लेसेस फेयर स्टेट में जो है स्टेट कम इंटरफेयर करती थी, ये सुनो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह में। लेकिन बाद में इन लोगों ने अपना पॉलिसी चेंज किया और बोला कि भाई कि हम बनाएंगे जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएंगे। वेलफेयर स्टेट में आपको मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करना है, बेंथम वाला थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि तो सरकार बहुत सारे काम करने लगी। तो बहुत सारे सेक्टर्स में अगर आप एंटर करोगे, तो भाई बहुत सारे अगर सेक्टर्स में अगर आपकी एंट्री होगी, तो वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि भाई आपको हर सेक्टर के लिए लॉस चाहिए। हाउ, मतलब कहते हैं हाउ टू कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, जिसको कहते हैं लॉ। वो लॉ का इस्तेमाल करती है और उसी से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है हर प्रोसेस को। तो जब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चली गई सरकारें, तो फिर क्या हुआ कि उनका बर्डन बढ़ता गया। जब बर्डन बढ़ता गया तो भाई उनको बहुत सारे लॉज बनाने की जरूरत पड़ी। अब बहुत सारे जब लॉज बनाने की जरूरत पड़ी तो वो कलेप्स कर रहे थे कि इतने सारे चीजों के लिए हम लॉ नहीं बना सकते। पहला पॉइंट, ओवरबर्डन होने लग गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास अब कहा जाएगा भाई इसकी भी लॉ आप ही बनाओ, आप टैक्स के भी लॉज बनाओ, आप लॉयर्स का भी लॉ बनाओ, आप डॉक्टर्स का भी लॉ बनाओ। उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। कहा कि सर हम तो इतना काम नहीं कर सकते। तो जब आप अपना सारा काम नहीं कर सकते हो तो उस कंडीशन में आपको डेलीगेट करना चाहिए, और इन्होंने यही किया। इन्होंने कहा कि हम इतने सारे लॉज नहीं बना सकते क्योंकि कुछ लॉज बहुत टेक्निकल है, कुछ लॉज, और हमारे पास जो है बर्डन ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कुछ अपने पावर को किसी और को, और इन्होंने वो पावर दे दिया कि भाई कि अब ये लॉ बनाने का पावर लेजिस्लेटिव ने दे दिया एग्जीक्यूटिव कि आप लॉ बनाइए। लेकिन एग्जीक्यूटिव, लेकिन एक बात ध्यान रख, इस देश की जनता ने किसी ऑफिसर को नहीं चुना था लॉ बनाने के लिए। द पीपल ऑफ दिस कंट्री चोज दोज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द लॉज फॉर देम। जब आपने वोट दिया था तो आपने ये नहीं कहा था कि ये आईएएस ऑफिसर जो है वो लॉ बनाएगा हमारे लिए, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं था। आपने एक पॉलिटिशियन को चुना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना या एमएलए बना, और उससे उम्मीद है कि आप हमारे लिए लॉ बनाएं। लेकिन वो वहां पे जाके क्या कर रहा है, जब वहां गया तो वो बदल गया, और बदलने के बाद वो अपना पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे रहा है। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? This is a betrayal with the people of this country. So can I say that delegated legislation is एक तरीके का धोखा है कि भाई हमने आपको चुना था, आपको हमने चुन के भेजा और कहा कि आप हमारे किसानों के लिए, लोगों के लिए, मजदूरों के लिए आप कानून बनाएंगे। वो वहां पे पहुंचता है और जाके क्या करता है भाई साहब, ओके, कहता है जी मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इनको बोल देता हूं आप बनाओ। मैं तो इनको नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ बिट्रेयल? सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में रहा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर हमेशा डाउट किया जाता है क्योंकि आप चुने हुए लोग नहीं। ओके, यू हैव नॉट बीन इलेक्टेड। आप इलेक्शन थोड़े लड़े हो। जो लोग वहां पे लॉ बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव, वो कोई इलेक्शन से आए? नहीं सर, वो तो इलेक्शन से तो नहीं आए। तो इसलिए उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात का सॉल्यूशन दिया गया। ओके, लॉ बनाने का पावर माना कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को दे देगा, डेलीगेट कर सकता है,
लेकिन एसेंशियल फंक्शन नहीं। ओके, मेन पार्ट जो है वो लेजिस्लेटिव को ही फ्रेम करना होगा। ओके, मार्क द लाइन वेरी केयरफुली। डेलीगेशन इज अलाउड, नो डाउट, लेकिन आप अपना हर फंक्शन डेलीगेट नहीं कर सकते। आप नॉर्मल कुछ भी इंसिडेंटल फंक्शंस आप डेलीगेट कर सकते हैं, आप एंसिलियरी फंक्शंस डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल फंक्शन आपको डेलीगेट करने का अधिकार नहीं है। तो मेन फंक्शन तो आप ही को करना पड़ेगा। छोटी मोटी बातों के लिए आप डेलीगेट कर सकते हैं। रिमेंबर दिस लाइन। तो याद रखने की कोशिश करिएगा कि छोटी मोटी बातें तो आप डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल, एक छोटी सी बात देखते हैं हम लोग। एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको पोस्ट दिया गया है कि आप प्रिंसिपल रहेंगे। वो कहता है ठीक है। तो क्या वो किसी जो है अपना कुछ रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उसके लिए किसी और को डेलीगेट कर सकता है कि एंट्रीज ये मैं नहीं करूंगा, तुम करो? पॉसिबल है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो करा सकता है। कुछ सब्जेक्ट जो उनको लेना था वो किसी और को डेलीगेट कर सकता है कि भाई आज ये सब्जेक्ट मैं नहीं ले पाऊंगा, ये टीचर्स ले लेंगे, तो ये भी डेलीगेट कर सकता है। लेकिन ये क्या ये पॉसिबल है कि अपने पोस्ट पे किसी और को डेलीगेट कर दे कि आज से मैं प्रिंसिपल नहीं, आज से तुम प्रिंसिपल? नो, इट इज नॉट अलाउड। ओके, रिमेंबर दिस लाइन। क्योंकि वो एक एसेंशियल फंक्शन। तो आपका जो मेन फंक्शन है, लेजिस्लेचर के साथ एक ध्यान रखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पहला रूल, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पहला रूल आपको याद रखना चाहिए कि माना कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर सकती है पावर लॉ बनाने का, बट पॉइंट नंबर 1, आप एसेंशियल फंक्शन डेलीगेट नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, डेलीगेट करने के बाद आपको उस पे अपना कंट्रोल बना के रखना होगा। अगर एक ऐसा डेलीगेशन है जिसमें लेजिस्लेटिव अपना कोई कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रखती है, तो उस कंडीशन में उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को गलत कहा जाता है पूरी तरीके से। तो कंट्रोल बना होना चाहिए। तो अगर कल जाके लेजिस्लेटिव किसी एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करती है पावर, तो नंबर 1, एसेंशियल फंक्शन आप डेलीगेट नहीं कर सकते, और दूसरा पॉइंट, आपका कंट्रोल लूज नहीं होना चाहिए। द मोमेंट यू विल बी शोइंग दैट कि आई हैव नो कंट्रोल अपॉन यू, इट इज नॉट अ राइट डेलीगेशन। वो डेलीगेशन प्रॉपर नहीं माना जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। वो डेलीगेशन प्रॉपर नहीं है। कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तो लेजिस्लेट क्यों? आप बोलोगे सर ये सब क्यों? क्योंकि देखो, हमने चुना था लेजिस्लेचर को, तो लेजिस्लेटिव का कंट्रोल अगर एग्जीक्यूटिव के ऊपर से गया, देन इट इज नॉट अ प्रॉपर डेलीगेशन। सो 2 पॉइंट अपने दिमाग में याद रखिएगा। एसेंशियल फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड, नंबर 1, यानी कि एक्सेसिव डेलीगेशन अलाउड नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट, देयर शुड ऑलवेज बी अ कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव ओवर द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का कंट्रोल हमेशा एग्जीक्यूटिव के ऊपर होना चाहिए। ये 2 टेस्ट अगर फेल हो गए कभी भी, तो पूरा का पूरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कोलैप्स कर जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो अपने दिमाग में 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। 2 पॉइंट की एसेंशियल फंक्शंस नॉट अलाउड टू बी डेलीगेटेड, एंड द सेकंड, कंट्रोल लूज नहीं करना है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। अब हमारे सामने कुछ बातें और आई थी कि ठीक है सर, ये बात सुन के अच्छा लगा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएगा, क्योंकि जरूरत भी है। इतने सारे लॉज वो बना भी नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल बरकरार रखना है। तो आपने कहा कि ठीक है, कंट्रोल बरकरार रखना है। अब यहीं पे एक मौका और आएगा कि आपने, ए ने पावर डेलीगेट किया बी को कि बी लॉ बनाएगा। चलो इतना सही, ए ने डेलीगेट कर दिया पावर बी को कि बी लॉ बनाएगा। अब बी भाई साहब आगे डेलीगेट कर रहे हैं सी को, और सी ने आगे डेलीगेट कर दिया डी को। सब डेलीगेशन, दिस इज कॉल्ड द सब डेलीगेशन। विल इट बी अलाउड? पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सब डेलीगेशन अलाउड नहीं होंगे। लेकिन अगर लॉ अलाउ कर दे, अगर उसमें कानून में एक्सप्रेसली लिखा गया है कि यस इट विल बी परमिटेड, देन ओनली इट विल बी परमिटेड। तो सब डेलीगेशन जनरली अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर पेरेंट एक्ट में लेजिस्लेचर ने खुद ही कह दिया है कि आप आगे भी डेलीगेट कर सकते हो, तब सब डेलीगेशन अलाउड होगा। अदरवाइज जनरली सब डेलीगेशन इज नॉट अलाउड। यह पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया था। एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, कंडीशनल लेजिस्लेशन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन में बहुत बड़ा फर्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपने कहा कि सर क्या डिफरेंस है? वी हैड अ डिस्कशन यस्टरडे दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आप लॉ बनाते हो,
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जब इसको डेलीगेट किया जाता है तो ये लॉ बनाता है। डेलीगेट करने का तो वो क्या करेगा? लॉ बनाएगा। कंडीशनल लेजिस्लेशन में आप लॉ नहीं बना सकते, लॉ इज ऑलरेडी देयर। ये सुनो, जैसे आप लोगों ने दो तरीके के रेस्टोरेंट देखे होंगे। ओके, जैसे अगर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ हल्दीराम के आउटलेट्स हैं, ओके, और कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना वहां पे बनता है, ओके, कि वो प्याज लहसुन अदरक सब काट रहे हैं और खाना बना रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे खाना बनता नहीं है, पैकेट्स में खाना आता है, बस वो निकालते हैं और गर्म करके आपको दे देते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा तो ऑल्दो दोज रेस्टोरेंट्स आर वेरी डेंजरस फॉर, जो ये आउटलेट्स टाइप के होते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं कि वो प्लास्टिक में लाते हैं और वो पूरे प्लास्टिक को ही वो गर्म करते हैं उस फूड के साथ, ठीक है, और उसके बाद उस खाने को आपको देते हैं। दैट इज इक्वल टू पॉइजन, ठीक है। तो इसलिए आउटलेट्स, इसलिए अगर कहीं पे बना रहे हैं वो खाना तो ठीक है, लेकिन ये जो आउटलेट्स में आपको सर्व करके तुरंत लेके आ जाते हो अपनी थाली, क्योंकि उनके पास वो पूरा किचन का सेट नहीं है, वो डेंजरस फूड है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर। कहीं बन रहा है फिर भी अगर ऑयल थोड़ा ज्यादा भी डाल दिया है तब भी ठीक है, लेकिन वो तो आपको पॉइजनस है। तो हम लोग देखते हैं, तो आप बोलोगे सर ये खाने की कहानी क्यों सुनाने लगे? इसका रीजन है, पहले वाले रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि वो खाना बना रहा है, सो दैट इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, उस आउटलेट को यह दिया गया है कि आप बना के बेचोगे, और एक आउटलेट को दिया गया है कि सब कुछ बना के हमने भेज दिया है, बस आप उसको हॉट करके दे दोगे, कंडीशनल। सो ऐसे आउटलेट्स को जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्टूडेंट देखता है तो कहता है ये कंडीशनल लेजिस्लेशन है, और यहां जहां पे कुकिंग हो रही है एक्चुअल में, ओके, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लॉ में लेके आते हैं। लॉ में कभी कभी आपको अधिकार दिया जा सकता है कि यू कैन मेक लॉज, इट इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और कभी कभी ये होता है कि दिस इज लॉ, वी हैव मेड इट, आई एम गिविंग यू द राइट टू एनफोर्स इट ओनली, कि जब आपको लगे आप एनफोर्स कर देना, ये जहां लगे आप एनफोर्स कर देना। ये सुनो, तो जब लॉ आपको बना के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लॉ आपको दे दिया जाता है और सिर्फ आपको कहा जाता है कि कब फोर्स में लाना है तुम डिसाइड करो, फोर्स में लाने की जिम्मेदारी आप पे छोड़ दी जाती है, तो ऐसे लेजिस्लेशन को क्या कहा जाता है? कंडीशनल लेजिस्लेशन। ओके, और वो वास्तव में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ही नहीं, तो क्या इसका रिव्यू कर सकते हो? तो जनरली इसका रिव्यू पॉसिबल नहीं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि तुमने कानून बनाया है। क्या आप लोग इस पॉइंट को अगर कैच कर पाए, ध्यान से सुनिएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल, क्योंकि तुमने कानून बनाया है तो जुडिशियल चेक तो करेगी क्या बनाए हो। लेकिन कंडीशनल लेजिस्लेशन में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तुम कुछ बना नहीं रहे हो, सिर्फ उसको फोर्स में ला रहे हो। और वो भी क्या बोला गया? जब तुम्हें लगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 1 क्या कहता है कि वेन एवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वो नोटिफाई कर देगा। एचएमए का 2 क्लॉज 2, क्या शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर क्या एचएमए अप्लाई होगा? तो बोला कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नोटिफाई करके। ये सुनो, सो दिस इज द लाइन यू शुड रिमेंबर। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो जहां लॉ आप नहीं बनाने का अधिकार दे रहे हो, कैन आर यू सेइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लिमिटेशन एक्ट? क्या आपने लिमिटेशन एक्ट में यह बात लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द लॉज फॉर दिस कंट्री? नो, आपने कहा कि ये लो लिमिटेशन एक्ट पूरा बना के हम दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हें फोर्स में लाना है जिस दिन तुम्हें लगे। तो उन लोगों को लगा 1/1/1964 को, 1 जनवरी 1964 को लगा कि हमें फोर्स में लाना है, वो ले आए। एनवायरमेंटल लॉस के साथ भी यही है। सो रिमेंबर द लाइन कि आप जब लॉ बना के ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड लॉ दे देते हो और सिर्फ एक कंडीशन लगा देते हो कि जब आपको सही लगे फोर्स में लाने का, सो दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल लेजिस्लेशन, नॉट द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कानून बनाया जाता है तो रिव्यू करेंगे, कंडीशनल लेजिस्लेशन में कोई कानून नहीं तो क्या रिव्यू करोगे? कुछ भी रिव्यू पॉसिबल नहीं है। मार्क द पॉइंट वेरी केयरफुली। तो ये हमारे सामने कुछ पॉइंट्स थे। देन आई टॉक्ड अबाउट द कंट्रोल मैकेनिज्म, कि सर क्या लेजिस्लेटिव कंट्रोल करती है? यस। क्या जुडिशरी कंट्रोल करती है? यस। और क्या एग्जीक्यूटिव या प्रोसीजरल कंट्रोल भी है? तो आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा कंट्रोल का जैसे जुडिशरी कंट्रोल तो सबको पता है। मान लो बच्चों कि तुम लोग एग्जीक्यूटिव हो, तुम लोग, लेट्स इमेजिन यू आर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कैन यू मेक रूल्स? यस सर, वी कैन मेक रूल्स। ओके, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कुछ भी है आप लोग, कैन यू मेक रूल्स? तो आपने कहा हम रूल्स बनाएंगे। क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कल जाके अगर ऐसा रूल बना दे कि फीमेल डॉक्टर्स विल नॉट बी अलाउड एज अ डेंटिस्ट,
फीमेल डॉक्टर्स डेंटिस्ट नहीं बन सकते। कैन कोर्ट रिव्यू दिस मैटर टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्या इस रूल को कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है? देन योर आंसर इज यस सर। आप कहते हैं कि सर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, रीजन इज वेरी मच क्लियर। ओके, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो रिमेंबर द लाइन वेरी केयरफुली, जुडिशरी तो अपना कंट्रोल हमेशा रखती है। सवाल यह था, क्या यह पार्लियामेंट जिसने आपको अधिकार दिया है, अच्छा याद रखना कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए, कोई तो चाहिए जो डेलीगेट करे। खुद से लेजिस्लेट कर रहे हो उसको डेलीगेट लेजिस्लेशन नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट साहब 123 का इस्तेमाल करके खुद ही लेजिस्लेट कर रहे हैं तो उसको नहीं कहा जाएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट 145 का इस्तेमाल करके खुद ही लेजिस्लेट कर रही है तो उसको नहीं कहा जाएगा। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जब आपको ये लेजिस्लेटिव जब आपको ऑथोराइज करे कि आप लेजिस्लेट कर सकते हो, देन इट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हाउ द पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो अब एक सवाल उठा कि क्या लेजिस्लेटिव जिन्होंने आपको अधिकार दिया है कि आप कानून बना सकते हैं, क्या वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं? तो भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहां से अधिकार मिला कि आप रूल्स बना सकते हैं? एडवोकेट एक्ट 1961, इसको किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आता है जिसका नाम है एडवोकेट एक्ट। वो किसको डेलीगेट करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या ये एडवोकेट एक्ट यानी पार्लियामेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो उसके पेरेंट एक्ट में ही क्लॉज डाल देगा। तो पेरेंट एक्ट में ही क्लॉज डाल सकता है वो कि आप ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं या कुछ भी। ये सुनो, उसी तरीके से जो है बहुत सारे कमिटी बनाए जाते हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं।